बाल्यावस्था में सबसे अधिक दोष हमारे आंखों के रास्ते हमारे जीवन में आते हैं और युवावस्था में अत्यधिक दोष हमारे मन के रास्ते हमारे जीवन में आते हैं। छोटे बालक सबसे अधिक देख करके बिगड़ते हैं। कुछ गलत चीज देख ले तो जीवन में दोष आ जाता है। इसलिए बच्चों को दृष्टि दोष से हमेशा बचाना चाहिए। अरे बचना तो बड़ों को ही चाहिए। भागवत के 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान है। भागवत के अजामिल ने एक व्यक्ति को एक वेश्या के साथ दुराचार करते देखा और वह भी अपने घर में वेश्या को लाकर रख लिया। कथा आपने सुनी होगी। अजामिल महान पापी बना। था तो एक ब्राह्मण, कान्य कुब्ज कुलोत्पन्न दासीपति रजामिला, ऐसे ही है। तो कान्य कुब्ज कुलोत्पन्न अजामिल अपने आंखों से गलत कृत्य होते देखा तो इसके जीवन में भी दोष आ गया। तो अत्यधिक दोष हमारी आंखों के रास्ते आते हैं। और फिर युवावस्था में हमारा मन जब गलत चिंतन करता है, गलत चीजों को सोचता है। एक बात और है, हमारे यहां संत कहते हैं ना कि सिद्ध कौन है, कहा जिसका एकांत सिद्ध हो जाए। कोई अकेले रहे एकांत में और एकांत में उसका मन कभी कोई गलत चिंतन न करे तो समझ लेना यह सिद्ध हो गया। युवावस्था में मन से अधिक दोष हमारे जीवन में आते हैं और बाल्यावस्था में आंखों के रास्ते ज्यादा दोष आने की संभावना होती है। इसलिए बाल्यावस्था में दृष्टि को ठीक रखो और युवावस्था में मन को ठीक रखो, तब आत्म स्वरूप का दर्शन होगा और परमात्मा स्वरूप का दर्शन होगा। और संकेत क्या है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भाई नित्य शत्रुघ्न होकर के रहोगे तभी अयोध्या कांड की कथा को ठीक से समझ सकते हो। या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखो अयोध्या कांड की कथा सुनने से पहले मन के आईने को ठीक कर लो। नहीं, बहुत से लोग जो ठीक से श्री राम कथा के इन प्रसंगों को नहीं समझ पाते, वो बहुत सी ऊल जलूल बातें करते हैं। कुछ लोग कह देते हैं महाराज श्री दशरथ बड़े कामी थे। जब राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी की तो कैकेयी के कक्ष में जाने की क्या जरूरत थी, और यदि कैकेयी के कक्ष में नहीं गए होते तो श्री राम बन ही नहीं गए होते। तो जो नहीं वो ऐसा भी बोल देते हैं महाराज। कुछ लोग भैया भरत के लिए भी उल्टा पलटा बोल देते हैं। कुछ लोग तो, एक विचारक ने तो ऐसा लिखा कि श्री राम ने उचित नहीं किया। यदि मंथरा और कैकेयी मिलकर षड्यंत्र कर रही थी तो श्री राम को चुपचाप बन चले जाना क्या उचित था? नहीं नहीं, श्री राम को तो अयोध्या में रह करके इन षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश करना चाहिए था, ऐसा लिखा है उसने। ऐसे भी चिंतक हैं। अच्छा विचार करिए, यदि राम जी अयोध्या में रुक करके इन चीजों का विरोध करते कि नहीं नहीं मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, राजसत्ता का अधिकारी हूं, और कैकेयी के हृदय में भी राजसत्ता का लोभ आया है, वो चाहती है मेरा बेटा राजा बने, तो यह लोभ के विरुद्ध लोभ का युद्ध होता। और यही बात आती, यदि कैकेयी के हृदय में राजसत्ता का लोभ है तो श्री राम के हृदय में भी सिंहासन का लोभ है। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले अपने मन के दर्पण को ठीक करके अयोध्या कांड में प्रवेश करना। नहीं, अयोध्या कांड की कथा को समझ नहीं पाओगे। वर्णौ रघुवर विमल यश, रघुवर शब्द का अर्थ होता है रघु सुवर रघुवर। दशरथ जी भी रघुवर हैं, श्री राम जी भी रघुवर हैं, श्री भरत जी भी रघुवर हैं, श्री लखन लाल जी भी रघुवर हैं और श्री शत्रुघ्न लाल जी भी रघुवर हैं।